हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखें। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, भूमिका। जहां एक ओर भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा तकनीकी क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, वहीं यह अनेक समस्याओं से भी जूझ रहा है। जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह तथा बेकारी की समस्याएं हमारे देश के नाम पर कलंक हैं। हमारे देश में बेकारी की समस्या, बेकारी मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, बेरोजगारी ही होता है। बेरोजगारी की समस्या दूसरे महायुद्ध के समाप्त होते होते बढ़ने लगी थी और आज यह अपनी पराकाष्ठा पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं बेरोजगारी के प्रकार। अब देख लीजिए, ये बेरोजगारी की समस्या दो प्रकार की है, एक वर्ग शिक्षित, दूसरी है बेरोजगारी का तो दूसरा वर्ग अशिक्षित बेरोजगारी का। दोनों प्रकार की बेरोजगारी बहुत घातक होती है, बहुत घातक होती है बेकारी बढ़ने के कारण, यानी बेरोजगारी बढ़ने के कारण। अब देख लीजिए, शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है आज की दूषित शिक्षा प्रणाली। जो आज का शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही सही नहीं चल रहा है। तो देखिए आगे दोस्तों, इस प्रणाली की नींव अंग्रेजों ने डाली थी। वे तो भारतीयों से अपनी गुलामी करवाना चाहते थे, इसलिए वे भारतीयों को ऐसी प्रणाली देना चाहते थे जिससे वे केवल क्लर्क बन सकें, कोई अफसर नहीं और न ही अपना कोई रोजगार कर सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, जिसे प्राप्त करके हम केवल नौकरी ही कर सकते हैं, कोई काम धंधा नहीं कर सकते। बेरोजगारी की समस्या का दूसरा कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। देश के साधन और उत्पादन तो उतने ही हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो तभी तो महंगाई भी बढ़ रही है। अंग्रेजों ने देश के छोटे कुटीर उद्योगों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी सहायता से पहले लोग अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे। देश की सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं भी इस समस्या को बढ़ाने में हिस्सेदार हैं। अशिक्षित बेरोजगारी तो बहुत ही हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अशिक्षित लोग अपने दायरे से बाहर ही नहीं आना चाहते, वे अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के शिकार हैं। जनसंख्या की वृद्धि उन्हीं लोगों की सीमित सोच का दुष्परिणाम है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके आगे, बेरोजगारी के दुष्परिणाम यानी बेकारी के दुष्परिणाम। अब देख लीजिए, यहाँ पे बेरोजगारी ने आज के युवा वर्ग में आक्रोश तथा असंतोष पैदा कर रखा है। आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग चोरी डकैती, लूटमार, भ्रष्टाचार, हत्या आदि को अपनी कमाई का माध्यम बना रहा है। उसके खर्च तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है। वह पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है, इसलिए आज देश में इतने गुनाह हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखिए, इस समस्या का निदान क्या है। ठीक है, तो इसका हल क्या होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। इस समस्या का समाधान पाने के लिए सरकारी तथा निजी तौर पर भी अनेक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो सरकार की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसे यदि नौकरी न भी मिले तो कम से कम वह शारीरिक मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सके। बढ़ती जनसंख्या पर भी रोक लगनी होगी। इसके लिए परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना होगा। लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा। अशिक्षितों को पढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाना होगा, जिससे अशिक्षित वर्ग अज्ञानता के अंधकार से बाहर आ सके। हमारी धार्मिक समानताओं में भी बदलाव की आवश्यकता है। इन सब उपायों को
अपनाकर ही देश से इस बेकारी की समस्या को दूर किया जा सकता है तथा युवा वर्ग की योग्यता का सही रूप में प्रयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है हमारा आज का टॉपिक। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे भी और भी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों।